नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको बताएंगे कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटाए जाने के बाद कैसे दो धड़ों में बंट गई है आप, और टैंकर घोटाले मामले में कपिल मिश्रा केजरीवाल की करीबियों पर फोड़ने वाले हैं खुलासे का बम। इसके अलावा दिखाएंगे दिल्ली, मुंबई, यूपी और पंजाब की बड़ी खबरें, लेकिन पहले देखते हैं सुबह की 25 बड़ी खबरें। दिल्ली के मंत्री पद से हटाए गए कपिल मिश्रा आज करेंगे 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। टैंकर घोटाले के बारे में कर सकते हैं बड़ा खुलासा, कई बड़े नामों के शामिल होने का दावा। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा टैंकर घोटाले का खुलासा करने की मिली है सजा। सिसोदिया ने कहा जल प्रबंधन ठीक ना होने पर हटाया। कपिल मिश्रा के साथ आए कुमार विश्वास, शायरी के जरिए कसा केजरीवाल पर तंज। ये हुकूमत दौलत किराएदार है, सब घर बदलते हैं। आज आगरा का दौरा करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, मलिन बस्ती का निरीक्षण करेंगे, मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे। योगी ने स्वास्थ्य अधिकारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कामों का औचक निरीक्षण करने को कहा, साथ ही भ्रूण लिंग जांच पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाने की बात कही। यूपी के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा का बड़ा बयान, यूपी में कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं देंगे, बिजली चोरी रोकने पर सरकार अलग से बनाएगी 75 स्वतंत्र थाने। मथुरा में गड़बड़ी के निशान मिलने पर 4 पेट्रोल पंप सील, इलाहाबाद और अलीगढ़ में भी एक पेट्रोल पंप को सील किया गया। लगातार चल रही है यूपी में छापेमारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, 1 पुलिसकर्मी शहीद, 3 घायल, 2 नागरिकों की मौत, जबकि जवाबी कार्रवाई में 1 आतंकी भी ढेर। हाईवे पर जाम खुलवा रही थी पुलिस। पुंछ के बालाकोट में किया सीज फायर का उल्लंघन, पाकिस्तान ने शाम से ही जबरदस्त गोलाबारी, सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। राजौरी में बीएसएफ ने एक शख्स को पीओके से घुसपैठ की कोशिश में पकड़ा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस ने 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा, तीनों के पास से 3 चाइनीज हैंड ग्रेनेड बरामद। घाटी में पैसे देकर पत्थरबाजी पर बड़ा खुलासा, अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को आईएसआई ने पहुंचाई मोटी रकम। आज कानपुर से जन सेना के 1000 संत पत्थरबाजों को जवाब देने निकलेंगे कश्मीर। अलगाववादी नेता गिलानी की नापाक सलाह, का कश्मीरी अपने बच्चों को सेना के स्कूल में ना भेजे, कहा सेना के स्कूलों में पढ़ने से धर्म संस्कृति से दूर होंगे छात्र। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा आईएसआई के पेरोल पर है अलगाववादी नेता, केंद्र के पास से सबूत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा जिहाद जरूरी तो अपने बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं रुकवाते और छुड़वाते हैं अलगाववादी। शहाबुद्दीन लालू की बातचीत का टेप सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन बिहार के राज्यपाल से मिला, जांच की मांग की। बिहार के मंत्री अब्दुल गफूर विवादों में, सरकारी बंगले में शादी का पंडाल लगा मिला, मंत्री शिव चंद्रा राम पर भी बंगला किराए पर देने का आरोप। रुड़की में आरएसएस के सदस्य इंद्रेश कुमार ने दरगाह में चादर चढ़ाई, कहा हिंदुस्तान ईश्वर की खुशबू से भरा, भारत में कट्टरता खत्म हो, सबके मजहब की इज्जत हो, दूसरे के मजहब में दखल ना दें। 26 साल बाद असम के कुछ इलाकों से हट सकता है आफ्सपा, केंद्र की सिफारिश पर विचार कर सकती है असम की सरकार। रायगढ़ में 1 लाख की इनामी महिला नक्सली मंजुला ने सरेंडर किया, 4 साल से नक्सलियों के साथ कर रही थी काम। नोएडा के बड़े स्कूल में 11वीं की छात्रा के साथ स्विमिंग कोच ने छेड़छाड़ की, स्कूल बंद होने के बाद स्विमिंग करने गई थी छात्रा, आरोपी कोच राजेश फरार। लुधियाना के इस्लामगंज में 2 गुटों में झड़प, कई लोग जख्मी, पुलिस पूरे विवाद में बीच बचाव में जुटी, केस दर्ज कर तहकीकात शुरू की। उत्तर प्रदेश के मऊ में लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस वालों को दौड़ाया, सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। उत्तराखंड में श्रद्धालुओं से भरा वाहन खाई में गिरा, 4 की मौत, 7 घायल, सभी लोग महाराष्ट्र के अमरावती जिले से आए हुए थे। विदिशा में शादी समारोह के दौरान दर्दनाक हादसा, गैस सिलेंडर फटने से 30 से ज्यादा लोग झुलसे, 16 घायलों में से कई की हालत गंभीर। भारतीय मूल की 12 साल की राजगौरी पवार ने आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग को पीछे छोड़ा, ब्रिटिश आईक्यू टेस्ट में 162 अंक हासिल किए। चीन में एक ट्रक में बीच सड़क पर लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में करनी पड़ी कड़ी मशक्कत, कई किलोमीटर दूर से दिखा गया गहरा काला धुआं। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। रोज नए नए चेहरे बगावत का झंडा बुलंद करने सामने आ रहे हैं। आज बारी मंत्री पद से हटाए गए कपिल मिश्रा की है।
कल मंत्री पद से हटाए जाने के बाद ही कपिल मिश्रा ने ऐलान किया कि वो आज टैंकर घोटाले से जुड़ा बड़ा खुलासा करेंगे। कपिल मिश्रा 11:30 बजे राजघाट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कपिल मिश्रा ने कहा कि एक दिन पहले जो बातें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बताई थी, आज वो वही बात पूरे देश को बताएंगे। बताया जा रहा है कि कपिल मिश्रा कुछ ऐसा खुलासा कर सकते हैं जिससे पार्टी के कई बड़े नाम सवालों के घेरे में आ सकते हैं। वहीं दिल्ली से दूर भोपाल में कुमार विश्वास ने पार्टी में चल रही खींचतान और केजरीवाल पर कविता के जरिए निशाना साधा। हाल के दिनों में जिस तरह से पार्टी में उठापटक चल रही है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टूट जाएगी ये आम आदमी पार्टी। दो साल से जनता को झूठ बोला जा रहा था और या आज किसी चीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है। पानी का मैनेजमेंट अप टू द मार्क नहीं हो पा रहा था काफी मेहनत के बावजूद। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि साल के अंत में हमारा 173 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ज्यादा आया है। दिल्ली में जनता ने जमीन पर लाकर पटक दिया है, लेकिन ऐतिहासिक बहुमत से सत्ता हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को अपने झगड़े से फुर्सत नहीं है। कपिल मिश्रा से कुर्सी छीन ली गई है और जैसे ही खबर कपिल मिश्रा तक पहुंची, ट्विटर पर गुस्से की बाढ़ आ गई। कभी साजिश की बातें, कभी डर की बातें, कभी खुलासे का जिक्र। 2 साल में दिल्ली जल बोर्ड में क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन आज 11:30 बजे बड़ा खुलासा होगा। केजरीवाल जी से मुलाकात हुई थी, उनके घर गया था। मैंने उनको बताया कि मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को एक लेटर लिखा है और टैंकर घोटाले में देरी किन लोगों के कारण हुई है ये नाम बताने के लिए मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से टाइम मांगा। इसी पार्टी में रहकर कूड़े की सफाई करेंगे, झाड़ू चलाएंगे और भ्रष्टाचार के जिन मामलों की मैंने अरविंद केजरीवाल जी से चर्चा की थी, कल उन सब मामलों की चर्चा जनता के बीच में करेंगे। मुख्य धारा के राजनीतिक दलों की जिन बुराइयों से छुटकारा दिलाने के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने वोट मांगा था, वो सारी बुराइयां अब उनके भीतर घुस चुकी हैं। जो अरविंद केजरीवाल कल तक कहा करते थे कि दिल्ली जल बोर्ड सरकार के लिए कमाई का कारखाना है, और आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, नहीं साहब, जल बोर्ड को तो लोगों ने लूट लिया, वो भी कपिल मिश्रा के रहते हुए। साल के अंत में हमारा 173 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ज्यादा आया है पिछले साल के मुकाबले कम होने की वजह। 20,000 लीटर पानी भी मुफ्त कर दिया, रेवेन्यू भी बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि पानी मुफ्त करने के साथ साथ हमने अंदर करप्शन भी कम किया। बिल माफ कर रखे हैं लोगों के। कई नई कॉलोनियों में जहां पर पानी पहुंचाया था वहां पे भी पानी नहीं पहुंच रहा था, तो पानी का मैनेजमेंट अप टू द मार्क नहीं हो पा रहा था काफी मेहनत के बावजूद। दिल्ली के ऐतिहासिक बहुमत को आम आदमी पार्टी ने अपने अंदरूनी झगड़े से तमाशा बना दिया है। गुटों में बटी आम आदमी पार्टी सारा काम धाम छोड़कर घर के झगड़े में फंस गई है, और इसमें सबसे ज्यादा मजा बीजेपी को आ रहा है। मेरा ध्यान सिर्फ इस पे है कि जब मिनिस्टर खुद कहता है कि घोटाले हुए हैं, तो अरविंद केजरीवाल किसको बचा रहे हैं, किसी और को या खुद को? बीजेपी के लिए सबसे अच्छा मौका है मजा लेने का, लेकिन कपिल मिश्रा से पद छीनने पर पार्टी के अंदर और बाहर इस बात पर बहस तेज हो गई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कपिल मिश्रा को पद से हटा दिया गया। क्या कुमार विश्वास के करीबी होने पर कपिल की कुर्सी गई? क्या ईवीएम विवाद में विश्वास के साथ खड़े होने का नतीजा है, या वो नाम हैं जिनके बारे में कपिल मिश्रा आज खुलासा करने वाले हैं? जनता ने ये सोचा था कि आम आदमी पार्टी वाले कुछ भी करेंगे, कुर्सी के लिए किचकिच नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ विरोध का झंडा उठाकर नहीं घूमेंगे। अब 11:30 बजे का इंतजार कीजिए। अगर कपिल मिश्रा ने कोई बड़ा खुलासा कर दिया तो पार्टी की नैतिकता की धज्जियां उड़नी तय है। भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। इधर केजरीवाल ने कैबिनेट से कपिल मिश्रा की छुट्टी की और उधर आप नेता कुमार विश्वास ने इशारों में एक बार फिर पार्टी नेतृत्व पर सवाल दाग दिया। भोपाल के एक मंच से उन्होंने कविता के माध्यम से कहा कि साजिशें कल भी होती थी, आज भी हो रही हैं, लेकिन जीत मेरी ही होगी। आप देखिए कुमार विश्वास ने कैसे केजरीवाल पर तंज कसा। दो पंक्तियों में अहंकार में आए हुए शासकों को, दिल्ली की सरकार में इस समय 2 शासक हैं, दोनों मेरे मित्र हैं। आजकल कंफर्म नहीं है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। जिस आम आदमी पार्टी को जनता ने 70 से 67 सीटें दी, उसमें कुर्सियों को लेकर ऐसी कलह मची है कि दिल का दर्द मंच पर निकलने लगा है। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत,
किराएदार हैं, सब घर बदलते हैं। भोपाल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था, लेकिन सरहद के शूरवीरों को याद करते करते पार्टी के दुर्योधन याद आने लग गए। कुमार विश्वास नेता से पहले कवि हैं, इसलिए इशारों की भाषा में सब कुछ बोल गए, बस नाम किसी का नहीं लिया। इतने मुकदमे हुए, इतना घेरने की कोशिश की, इतने पुतले जलाए गए, साजिशें बाहर हुई, भीतर हुई और अब भी चल रही हैं। लेकिन मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ आज भोपाल में, इसे मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझा जाए पत्रकारों में, सुनना कि हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। दोनों हाथ तैयार करो भोपाल वालों में, कि हमने दुनिया में मोहब्बत, जीतूंगा मैं ही, मेरे अंदर का मोहब्बत, मेरे अंदर का इश्क। ये सब जानते हैं कि पार्टी में साजिश कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि बंद कमरे की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटाया गया। दिल्ली में और भोपाल में कुमार विश्वास की भाषा में उसकी छाप नजर आने लग गई। पूरी सियासत ही सड़क छाप हो गई पिछले कुछ महीने में पार्टी के अंदर। ईवीएम पर पार्टी दो गुटों में बटा हुआ नजर आया। पंजाब, गोवा के बाद दिल्ली एमसीडी में भी पार्टी बुरी तरह हार गई। कुमार विश्वास ने नेताओं को आत्मचिंतन करने को कहा। अमानतुल्लाह खान ने कुमार विश्वास को बीजेपी का एजेंट कह दिया। कुमार विश्वास नाराज होकर पार्टी से अलग होने पर विचार करने लग गए। आधी रात को केजरीवाल और सिसोदिया विश्वास को मनाने गए। अमानतुल्लाह को पीएससी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन केजरीवाल ने अमानतुल्लाह को कई कमेटियों में जगह दे दी। अब किसको दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाए, कुछ पता नहीं। इस सियासत को ऐसे समझ लीजिए, फिलहाल दो धड़ों में पार्टी बंट गई है। अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और गोपाल राय जैसे नेता हैं। कुमार विश्वास के साथ कपिल मिश्रा है, अलका लांबा है और 30 विधायक हैं। असल में ये अरविंद केजरीवाल की प्रभुसत्ता पर सवाल उठाने की सजा है कि जो भी बोलता है वो बाहर हो जाता है। जनता की आवाज उठाने वाली आम आदमी पार्टी में गुनाह हो गया है सीएम के खिलाफ बोलना। अब तक पार्टी का इतिहास यही कहता है। अगली दो पंक्तियों में अहंकार में आए हुए शासकों को, दिल्ली की सरकार में इस समय 2 शासक हैं, दोनों मेरे मित्र हैं। आजकल कंफर्म नहीं है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। आम आदमी पार्टी को आसमान पर ले जाने वाले हजारों कार्यकर्ता और विधायक सड़क से अपने साहिबों को संदेश भेज रहे हैं कि यही हाल रहा तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। वैकल्पिक राजनीति का मॉडल देने वाले वादों की हवा निकल जाएगी। वेलकम बैक। आंखें खोलो दिल्ली मुंबई और जानिए कि आपके शहर में क्या हुआ। तुगलकाबाद गैस लीक मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हादसे में 470 बच्चे और 19 टीचर बीमार हुए थे, जिनमें से 400 बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 70 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में छात्रा ने मोबाइल छीनकर भाग रहे एक स्नेचर का पीछा कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने छात्रा को सम्मानित किया है। मुंबई के बांद्रा में बिल्डिंग की लिफ्ट में 12 साल की मासूम बच्ची की फंसकर जान चली गई। दरअसल लिफ्ट के दरवाजे में ग्लास नहीं लगा हुआ था। झुककर देखने के दौरान बच्चे के चेहरे से लिफ्ट टकरा गई। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की कैश की आमदनी करोड़ों में है। गणपति बप्पा के इस धाम के चढ़ावे में पिछले 6 साल में 20% की बढ़ोतरी हुई है। आंखें खोलो यूपी पंजाब। अब आपको दिखाते हैं 5 खबरें आपके राज्य की। सुल्तानपुर में अपने सांसद वरुण गांधी को लेकर लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। नाराज लोगों ने वरुण गांधी के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। एसयूवी कार में 5 लड़के सवार थे। सामने से आती कार को बचाने के दौरान यह हादसा हो गया। यूपी के जालौन पुलिस ने जालौन गैंगरेप केस में 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस इन सभी से अज्ञात जगह पर पूछताछ कर रही है। लखनऊ में पुलिस ने 2 कार से 7.5 करोड़ रुपए के नए नोट जब्त किए हैं। ये नोट हल्द्वानी भेजे जा रहे थे। यूपी की बड़ी कंपनी ने नोट अपने होने का दावा करते हुए इनकम टैक्स रिटर्न दिखाने की बात कही है। पंजाब के मोहाली में पंजाब पुलिस के एक जवान के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की। दरअसल पुलिसकर्मी ने 2 गुटों का झगड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाश जवान पर ही टूट पड़े।